नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। नवीन धर्मों का उदय क्यों हुआ ये कारण हम पिछली क्लास में जान चुके थे। और इस क्लास में अब हम जो है जैन धर्म को प्रारंभ करते हैं। कारण हमने जान लिए थे, जैन धर्म का उदय हो या बौद्ध धर्म का उदय हो, कारण वही रहेंगे जो पिछली क्लास में हमने पढ़े। ठीक है। और अब हम जैन धर्म को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका एक बेसिक परिचय आज हम जानेंगे और फिर उससे आगे की बातें हम करेंगे। ठीक है। तो जो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप पिछली क्लासों को ज़रूर देखना। पिछली क्लासों को देखोगे तो ही ये क्लासें आपको बेहतरीन तरीके से और समझ में आएंगी। आपको बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलता हूँ तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और बीच में से देखोगे तो फिर दिक्कतें आएंगी, है ना। इसलिए जो है आप प्रारंभ से ही देखें। ठीक है। चलो आज की क्लास की हेडिंग डालते हैं अपन और पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म। ठीक है। देखो विद्यार्थियों, जैन धर्म हम पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये है, सबसे इंटरेस्टिंग धर्मों में से है जैन धर्म, ना। जैन धर्म में आज हम जो है इसका एक बेसिक परिचय कर लेते हैं। ठीक है। बेसिक परिचय कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जैन जो शब्द है ना, वो शब्द बना है जिन से, और जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात इंद्रियों का विजेता। यानी कि जैन वो है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियां 10 होती हैं, आपको पता ही होगा। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। गूगल पे सर्च मार के देख लेना, नाम मैं यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आपसे कभी भी 10 इंद्रियों के नाम इतिहास में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। अब जैन धर्म की शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो जैन धर्म की प्राचीनता विद्यार्थियों हम ऋग्वेद वैदिक काल तक जाते हैं। और ऋग्वेद में भी हमें ऋग्वेद का जो केसी सूक्त है उसमें प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का नाम मिलता है, और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का भी नाम हमको ऋग्वेद के केसी सूक्त में मिलता है। उसी प्रकार यजुर्वेद की मैं बात करूं तो उसमें भी जैन धर्म के जो प्रथम 2 तीर्थंकर थे, ऋषभदेव और अजितनाथ, दोनों का जिक्र मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है वो वैदिक काल में और प्रारंभ में था, प्रचलन में था। क्योंकि जो ऋषभदेव है प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, और उन्हीं से ही जो है ये शाखा चली आ रही है। उसके बाद 24 तीर्थंकर हुए जिन्होंने जैन धर्म को और आगे बढ़ाने का काम किया, है ना। ये जो तीर्थंकर थे ये वो महापुरुष थे जो भवसागर से पार लगाने के जो नियम बनाते थे वो तीर्थंकर कहलाते थे, है ना। एक तरीके से हमारे जो दर्शन में, हमारे हिंदू दर्शन में जो हम कहते हैं ना कि साधु महात्मा हैं, ये सत्संग सुनाते हैं, उपदेश देते हैं, तो ऐसे ही उनके जो सत्संग सुनाने वाले होते हैं, एक तरीके से जो मतलब खुद नियम बनाते हैं, वो होते हैं तीर्थंकर, है ना। तो ऐसे 24 तीर्थंकर वहाँ पे हुए जैन दर्शन में, जैन धर्म में। ठीक है। सॉरी, जैन दर्शन में जो 24 तीर्थंकर हुए उसमें से आरंभिक कुछ तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन जो लास्ट के जो माने जाते हैं, मतलब 15 एक जो जैन तीर्थंकर थे, आरंभिक जैन तीर्थंकर, वो लगभग जो हमारा बिहार वाला क्षेत्र है और यूपी वाला क्षेत्र है, लगभग वहाँ उस क्षेत्र में ही ये हुए थे, और उसके बाद वाले अन्य स्थानों पर हुए थे, है ना। तो कहते हैं कि जो महावीर स्वामी है, जो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, उनके समय तक आते आते और जैन धर्म अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसमें आ पाया था, है ना। मतलब महावीर स्वामी के समय तक। इसलिए अधिकांश हमको ऐसा ही लगता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हम कई बार जल्दीबाजी महावीर स्वामी कर देते हैं।
जबकि जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म को प्रकाश मिलाने का जो काम किया वो महावीर स्वामी ने किया था, है ना। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए जो आरंभिक जो तीर्थंकर थे उनकी ऐतिहासिकता थोड़ी सी जो है संदिग्ध नजर आती है। तो ये एक बेसिक परिचय था विद्यार्थियों, इसमें परिचय को यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम जो है आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो परिचय में हम क्या लिखेंगे, देखिए परिचय में हम लिखते हैं यहाँ पे कि जैन शब्द जिन से बना है, जिन से बना है, जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। किसका विजेता, कोई युद्ध का विजेता नहीं, अर्थात जैन वह है, जैन वो है, जैन वो है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। जैन वो है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, वो जैन है, ठीक है। पेन बदल लेता हूं मैं यहाँ पे। तो ये जैन हो गए, है ना, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो जैन है, मतलब, है ना। इसके अलावा अगला पॉइंट मैं लिखूं कि जैन धर्म की प्राचीनता, जैन धर्म की प्राचीनता वैदिक काल तक जाती है, वैदिक काल तक जाती है। जैन धर्म की प्राचीनता वैदिक काल तक जाती है। ऋग्वेद के केसी सूक्त में, ऋग्वेद के केसी सूक्त, ये सलगम वाला आएगा शायद, केसी, आप देख लेना, मेरे साथ से यही आएगा। ऋग्वेद के केसी सूक्त में ऋषभदेव व ये पहले तीर्थंकर थे, है ना। ऋषभदेव व अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का जिक्र मिलता है, का उल्लेख मिलता है ना, ठीक है। ये तो हो गई ऋग्वेद की बात। इसी प्रकार यजुर्वेद में भी हमें प्रथम दो जो तीर्थंकर थे, ऋषभदेव और अजितनाथ, उन दोनों का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इसी में लिख देता हूँ, यजुर्वेद में प्रथम दो तीर्थंकरों कौन कौन, ऋषभदेव व अजितनाथ, ठीक है, का जिक्र मिलता है। अजितनाथ का जिक्र
का जिक्र मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैन धर्म की प्राचीनता जो है वो वैदिक काल तक जाती है। ठीक है, अगला बिंदु हम इसमें लिखेंगे कि जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले, जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले, जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले तीर्थंकर कहलाए, तीर्थंकर कहलाए, तीर्थंकर कहलाए, तीर्थंकर कहलाए। ठीक है, तीर्थंकर कहलाए। तीर्थंकर, तीर्थंकर वे होते थे, वे होते थे जो भवसागर से पार होने, जो भवसागर से पार होने के नियम बनाते हैं, जो भवसागर से पार होने के नियम बनाते हैं। विद्यार्थियों, ये जो भवसागर है ना, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट है फिलॉसफी में, लेकिन भवसागर का मतलब होता है अज्ञानता रूपी सागर, उससे पार होने के नियम बनाते थे ताकि इंसान को ज्ञान हो जाए और वो इस अज्ञानता रूपी भवसागर से पार हो जाए, है ना। कई जगह कहा है भवसागर ओंडो घणो तिरु ने उतरू पार, है ना। काम क्रोध का मगर मच्छ डोले खाबे को तैयार, है ना। तो काम और अज्ञानता में काम और क्रोध हमें खा रहे हैं, और ये जो भवसागर है यानी अज्ञानता रूपी जो सागर है वो इतना औंधा है, इतना गहरा है कि उससे मैं कैसे तिरूर, कैसे पार हूँ, है ना। इस प्रकार से एक शिष्य ने अपने परमात्मा से, अपने प्रियतम से प्रार्थना की है कि भरोसे थारे चाले हो सतगुरु जी मारी नाव। इस प्रकार से उस भजन की लाइन है ये कि भवसागर औंधा घना तिरु ने उतरू पार, काम क्रोध का मगर मच्छ डोले खाबे को तैयार, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु जी मारी नाव। और भी भवसागर पे खूब सारी बात की है। भवसागर जब ही तिरे गो सतगुरु से प्रेम करेगो, प्रेम में भक्ति, भक्ति में शक्ति, सबसे प्रेम करेगो, है ना। प्रेम बिना प्रेम सतगुरु नहीं रींझे, चाहे कितना ही जतन करेगो, भवसागर जब ही तिरेगो सतगुरु से प्रेम करेगो। तो बहुत सारी बातें की गई हैं भवसागर के ऊपर, तो है ना। ठीक है, भवसागर आप समझ के होंगे, मुझे ज़्यादा इसमें फिलॉसफी में उतरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हमारे हिस्ट्री में भवसागर की परिभाषा कहीं नहीं पूछेंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहना, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी। और मैं यहाँ पे बात करूँ, आरंभिक जो तीर्थंकर थे वो जो है 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिसमें से आरंभिक तीर्थंकरों का जो जन्म हुआ वो बिहार या पूर्वी यूपी में हुआ। इस आधार पे ऐसा माना जाता है कि सॉरी जो इस बात का द्योतक है कि जैन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप था वो महावीर स्वामी के बाद ही अस्तित्व में आया था। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे जैन धर्म में, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं, माने गए हैं, जिनमें से आरंभिक 15 तीर्थंकरों का जन्म, तीर्थंकरों का जन्म पूर्वी यूपी या पूर्वी यूपी व बिहार में हुआ था, पूर्वी यूपी या बिहार में हुआ था, जो
इस बात का इस बात का द्योतक है कि इस बात का द्योतक है कि जैन धर्म का वास्तविक रूप महावीर स्वामी के बाद महावीर स्वामी के बाद अस्तित्व में आया है ना। महावीर स्वामी के बाद अस्तित्व में आया। मूल रूप से तो जैन दर्शन को जो है महावीर स्वामी के बाद ही और जो है माना जाता है। उससे पहले जैन धर्म था, लेकिन उतने व्यापक पैमाने पे जो है ये नहीं फैल पाया था। इस आधार पे ऐसा माना जाता है। अतः आरंभिक तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी गई है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों, एक बेसिक परिचय हमने देखा जैन धर्म का, और आप समझ गए होंगे एक बेसिक परिचय में जैन शब्द क्या है, तीर्थंकर क्या है, कितने तीर्थंकर हुए, इनकी प्राचीनता क्या है ना। ये सारी बातें हमने की। अब हम जैन धर्म को जो है दो पार्टों में बांटते हैं, है ना। जैन धर्म को हम दो पार्टों में बांटते हैं। जैसे ये हमारा जैन धर्म है ना। तो जैन धर्म में हम देखो दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे महावीर स्वामी से पहले के तीर्थंकर, है ना। हम यहाँ पे पढ़ेंगे महावीर स्वामी से पहले वाले तीर्थंकर पढ़ लेंगे, जिसमें प्रमुख तीर्थंकर पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक तीर्थंकर को नहीं पढ़ेंगे। कुछ एक तीर्थंकर हैं जिनके बारे में सवाल बनते हैं, और उसके बाद हम महावीर स्वामी को पढ़ेंगे, है ना। महावीर स्वामी, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इनका परिचय करेंगे। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। परिचय है, इनकी जो है शिक्षाएं हैं, है ना, शिक्षाएं हैं। इसके अलावा इनके सिद्धांत हैं, ठीक है, शिक्षाएं, सिद्धांत वगैरह वगैरह ये सारी बातें करेंगे। इनका जो साहित्य है वो पढ़ेंगे, ठीक है, साहित्य पढ़ेंगे। तो मतलब इसमें इनको नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने हिसाब से करवा दूंगा। जब महावीर स्वामी पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। ये तो मैंने एक बेसिक परिचय आपको एक हल्का सा दिखाया है कि भाई हम ऐसा पढ़ने वाले हैं। आगे की जो क्लासें रहेंगी वो इस प्रकार से रहेंगी, है ना। तो जैन धर्म में हम सबसे पहले महावीर स्वामी से पहले के तीर्थंकरों को पढ़ लेते हैं अब, और फिर हम महावीर स्वामी पे आएंगे। फिर महावीर स्वामी से हमारा जैन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो यहाँ पे प्रकट होता है, और फिर हम डिटेल में इसको जैन धर्म को पढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जैन धर्म। और जैन धर्म की जब हम ये सिद्धांत पढ़ेंगे तब मजा आएगा, है ना, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग, गजब का। शिक्षाएं भी गजब की हैं, आज के संदर्भ में काफ़ी प्रासंगिक भी हैं, लेकिन कितना हम इन शिक्षाओं को फॉलो कर पाते हैं अपने ऊपर, ये सबसे बड़ी बात है। जैन धर्म वाले भी कितना कर पाते हैं। देखो मेरा किसी के ऊपर लांछन नहीं है, लेकिन हम क्या ना कि बातें खूब बड़ी करते हैं, लेकिन काम उसके विपरीत होता है ना। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और हम आते हैं महावीर स्वामी से पहले वाले तीर्थंकरों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये परिचय तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और विद्यार्थियों, आप जो भी क्लास ले रहे हो ना, उसको रोज के रोज लिखा करो, और उसको फिर रोज के रोज एक बार पढ़ दिया करो। उससे क्या है ना कि चीज़ें बहुत अच्छे से कवर होती हैं फिर। और ऐसे पढ़ते पढ़ते सप्ताह में फिर एक बार, सप्ताह भर में जितनी भी क्लासें ली हैं उनको फिर एक बार पढ़ दो, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो सारी चीज़ें जो है आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे एडिंग डालता हूँ महावीर स्वामी से पहले के तीर्थंकर, है ना। महावीर स्वामी से पहले के
तीर्थंकर, इसमें पहला नाम ऋषभ देव का ही आएगा, ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव जो कि पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभ देव। और जो है जैन दर्शन के मूल में जो अहिंसा का सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत हमने जैन दर्शन से ही ग्रहण किया है। गांधी जी हो, गांधी जी ने भी वहीं से अहिंसा का दर्शन लिया था एक तरीके से ना। तो जैन दर्शन में भी जो अहिंसा की बात की वो ऋषभ देव ने सबसे पहले की थी। तो अहिंसा का जो सिद्धांत का प्रवर्तन करता थे जैन दर्शन में, वो ऋषभ देव को माने जाते हैं, है ना। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ है। और इनका उल्लेख कई जगह मिलता है, जैसे मैंने भी बताया ऋग्वेद के केसी सूक्त में मिलता है, यजुर्वेद में इनको जो है धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ बताया गया है ना। इसके अलावा जो है भागवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार बताया गया है ना। भागवत पुराण में विष्णु का अवतार बताया गया है। और जो वैदिक काल के बाद का साहित्य है उसमें इनको स्वयंभू कश्यप कहा गया है, स्वयंभू कश्यप, है ना, वैदिकेतर साहित्य में। तो ये कुछ इनके बारे में प्रमुख बातें हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। इनका जन्म जो हुआ था वो अयोध्या में कौशल शासक नाभि व इनकी माता मरु देवी के घर हुआ था। और इन ये जो है बाद में जाके सम्राट भी बने थे कौशल के, लेकिन अपने पुत्र भरत के पक्ष में सिंहासन त्याग कर और ये चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर, और वहीं पर ये जो है तपस्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और बाद में कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर ही इन्होंने जो है देह त्याग दी थी। इनके दो पुत्र थे, एक तो भरत था, कहते हैं कि उस भरत के नाम पे हमारा देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा एक पुत्र गौतमेश्वर बाहुबली भी था, बाहुबली भी थे ना, गौतमेश्वर बाहुबली, आपने फिल्म भी देखी होगी बाहुबली, वो इन्हीं के बेटे के ऊपर है। और खैर उसका कई जगह कनेक्शन बैठाया जाता है। बाहुबली कहते हैं कि ये था कोई माहिष्मती साम्राज्य का शासक भी बताते हैं उसको, वो भी दक्षिण में था। और वही कहते हैं कि संभवतः इन्हीं के पुत्र थे वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। सबसे पहले मैं लिखूंगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। एक बात, इनका जन्म अयोध्या में कौशल की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, है ना। कौशल शासक नाभि व माता मरु देवी के घर हुआ, ठीक है। ये चक्रवर्ती सम्राट बने, है ना। ये चक्रवर्ती सम्राट बने, मगर अपने पुत्र भरत के पक्ष में सिंहासन त्याग कर कैलाश पर्वत पर चले गए, कैलाश पर्वत पर चले गए, यहीं देह त्याग किया, ठीक है। यहीं पे इन्होंने जो है देह त्याग किया था। इनका प्रतीक चिन्ह जो माना जाता है
वो वृषभ माना जाता है ना। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ माना जाता है, माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ माना जाता है। इनकी इनका जैन दर्शन को योगदान है ना, इनका जैन धर्म को योगदान, जैन धर्म को योगदान क्या है। देखिए जैन धर्म को योगदान की हम बात करें तो जैन धर्म के प्रवर्तक तो माने जाते हैं, है ना, जैन धर्म के प्रवर्तक, ठीक है। दूसरा, जैन धर्म में अहिंसा व अनेकांतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। देखो जैन धर्म के अहिंसा के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन अहिंसा को जैन धर्म का मूल सिद्धांत मानकर और उसे एक जो सैद्धांतिक मतलब जैन दर्शन का मूल मानते हुए उसे एक सैद्धांतिक जो रूप दिया था अहिंसा को, वो दिया था अरिस्टनेमी ने, है ना, जो कि 22वें तीर्थंकर थे, बड़े महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे, अरिस्टनेमी ने दिया था। लेकिन परिवर्तन किसने किया? परिवर्तन ऋषभदेव ने किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ये दो प्रमुख सिद्धांत हैं इनके जो हमको याद रखने हैं। एक तो जैन धर्म के प्रवर्तक थे और जैन धर्म में अहिंसा व अनेकांतवाद के प्रवर्तक इनको माना जाता है, ठीक है। इनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है ये बात और हम कर लेते हैं, है ना। इनका उल्लेख मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, इनका उल्लेख, है ना। इनका उल्लेख जो मिलता है सॉरी, वो मिलता है, एक तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, पहले भी लिखा है हमने, ऋग्वेद के केसी सूक्त में, ऋग्वेद के केसी सूक्त में। दूसरा, यजुर्वेद में इन्हें जो धर्म के प्रवर्तक होते हैं उनके धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ इनको बताया गया है ना। यजुर्वेद में इन्हें धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ बताया है ना, धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ बताया है। तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो जो है भागवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार बताया है ना। भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार बताया है, विष्णु का अवतार बताया है, भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार बताया है। और चौथी बात मैं लिखना चाहूँ तो वैदिकेतर साहित्य में इन्हें स्वयंभू कश्यप कहा गया है ना। वैदिकेतर साहित्य में इन्हें क्या कहा है? स्वयंभू कश्यप कहा गया है, ठीक है, स्वयंभू कश्यप कहा गया है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों ऋषभदेव से संबंधित प्रमुख बातें, है ना। भरत के पक्ष में सिंहासन त्यागा, कैलाश पर्वत पर चले गए, यहीं देहावसान हुआ। वृषभ इनका प्रतीक चिन्ह, जैन धर्म को योगदान की, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं या
मैं यहाँ पे प्रथम तीर्थंकर की बात मैंने ऊपर लिखी थी, है ना। अहिंसा व अनेकांतवाद के प्रवर्तक है, ध्यान रखना, प्रवर्तक है, न कि मूल सिद्धांत देने वाले। एक इनके पुत्र का नाम और मैं लिख देता हूँ, एक और इनका पुत्र था गौतमेश्वर बाहुबली, है ना। इनके एक पुत्र का नाम गौतमेश्वर बाहुबली भी था, गौतमेश्वर बाहुबली भी था, ठीक है। तो एक बात हो गई ये। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। विद्यार्थियों जस्ट एक कॉल आ रहा है, आपने इसको उतार लिया होगा विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ओ मैंने उस हेडिंग को मिटा दिया, चलो कोई ना, मैं इसको मिटा देता हूं। और अब हम जो है अगला तीर्थंकर पढ़ेंगे, ठीक है। अगला तीर्थंकर अरिष्ट नेमी कोई पढ़ लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि सवाल यहाँ से ज़्यादा बनते नहीं हैं। सवाल तो जैन धर्म के सिद्धांतों से, महावीर स्वामी से अधिक बनते हैं, ठीक है। तो अब हम एक अगला तीर्थंकर पढ़ते हैं, अरिष्ट नेमी, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 नंबर डाल रहा हूँ, वैसे ये हैं 22वें, अरिष्ट नेमी, ठीक है। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी के बारे में कुछ बातें हमें मिलती हैं, जैसे 22वें जो है तीर्थंकर थे, और महाभारत में इनको कृष्ण के और चचेरे भाई के रूप में बताया गया है ना। ऋग्वेद के केसी सूक्त में इनका जिक्र मिलता है, यही बातें हैं। और शंख जो है इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं, 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। एक बात, प्रतीक चिन्ह शंख, ये प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना विद्यार्थियों, सबका प्रतीक चिन्ह एक बार देख लेना, मोटा मोटा सा सभी का देख लेना, है ना। महाभारत में इन्हें कृष्ण के चचेरे भाई बताया गया है, है ना। कृष्ण का चचेरा भाई इनको बताया गया है। और ऋग्वेद में भी इनका जिक्र मिलता है, ऋग्वेद के केसी सूक्त में इनका उल्लेख मिलता है ना, मिलता है, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हो गई। एक प्रमुख सिद्धांत जो इन्होंने दिया कि अहिंसा को धर्म के मूल में मानकर उसे एक सैद्धांतिक रूप देने का काम किया, इंपॉर्टेंट बात है कि अहिंसा को और धर्म का सैद्धांतिक रूप मानकर, धर्म का मूल मानकर, और उसे एक जो सैद्धांतिक रूप दिया था वो किसने दिया था? अरिष्ट नेमी ने दिया था, है ना। तो ये थे हमारे अरिष्ट नेमी। और अब हम जो है पार्श्वनाथ पे आते हैं, जो 23वें जैन तीर्थंकर थे, और उसके बाद हम महावीर स्वामी पे आ जाएंगे, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। तीसरे नंबर पे मैं आ जाता हूँ, पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ पे आते हैं, और जो है 23वें जैन तीर्थंकर थे, इनका जन्म बताया जाता है कि काशी में हुआ था, और महावीर स्वामी से 250 साल पहले इनका जन्म हुआ था। जब ये 30 वर्ष की अवस्था के थे तो
गृह त्याग करके और ये चले जाते हैं समेत पर्वत, जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे। और 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये निर्ग्रंथ कहलाते हैं, अर्थात बंधन मुक्त कहलाते हैं। और फिर इनके शिष्य जो थे वो निर्ग्रंथी कहलाए, है ना। इनके शिष्य क्या कहलाए? निर्ग्रंथी कहलाए। उसके बाद इन्होंने आने वाले 70 वर्षों तक और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अंत में अपने 73 शिष्यों के साथ 100 वर्ष की आयु में और उसी समेत पर्वत पर देह त्याग दी। इन्होंने जैन दर्शन को चातुर्याम शिक्षा दी, है ना। चातुर्याम शिक्षा जिसमें अहिंसा और जो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्थिर, अपरिग्रह, ये 4 जो शिक्षाएं थी वो चातुर्याम शिक्षा के रूप में जो दी वो जैन धर्म को पार्श्वनाथ जी ने दी थी, ठीक है। और उसमें आगे चल के और ब्रह्मचर्य भी जोड़ के और उसको पंच महाव्रत एक तरीके से किसने बनाया था? वो बनाया था हमारे महावीर स्वामी ने, ठीक है। तो ये बात है, हम इसमें लिख देते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, ठीक है। देखो क्या क्या बातें हैं। इनका जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ। 250 वर्ष पूर्व काशी में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और सॉरी, काशी में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का भी नाम मिलता है, शादी भी की थी, प्रभावती इनकी पत्नी का नाम मिलता है। और अश्वसेन इनके पिता थे, वामा इनकी माता थी, है ना। काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन व माता वामा थी। इनकी पत्नी प्रभावती थी, ठीक है। हम आगे लिखेंगे 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया तथा सम्मेद पर्वत, कहाँ पड़ता है? झारखंड में वर्तमान में, है ना। सम्मेद पर्वत पर 83 दिन तक कठोर तपस्या की। 83 दिन तक कठोर तपस्या की तथा 84वें दिन इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई तथा ये निर्ग्रंथ मतलब बंधन मुक्त कहलाए, तथा ये निर्ग्रंथ अर्थात बंधन मुक्त कहलाए। इनके अनुयायी व इनके शिष्य निर्ग्रंथी कहलाए। ध्यान रखना, बहुत बार पूछते हैं कि किनके शिष्य जो है निर्ग्रंथी कहलाए थे, है ना। तो पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे वो निर्ग्रंथी कहलाए थे, है ना। और इनको पुरुषादनीय भी कहा जाता है ना। इनको, इसको, पार्श्वनाथ जी को पार्श्वनाथ
नाथ जी को पुरुषादनीय भी कहा जाता है। इनको पुरुषादनीय भी कहा जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी ने कहा था पुरुषादनीय। और अब ज्ञान प्राप्ति के बाद भ्रमण करेंगे, है ना। हम आगे लिखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद आने वाले 70 वर्षों तक अपने शिष्यों के साथ ज्ञान प्रसार करते रहे। 100 वर्ष की आयु में 73 शिष्यों के साथ सम्मेद पर्वत पर देह त्याग दी। ठीक है, तो ये हुआ था विद्यार्थियों, देह त्याग दी। इन्होंने चातुर्याम शिक्षा की बात की। चातुर्याम शिक्षा की बात की। चातुर्याम शिक्षा में क्या क्या आता है? सॉरी, चातुर्याम शिक्षा में सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब अध्ययन दर्शन के सिद्धांत पढ़ेंगे, तब हम इनको बहुत विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार की जो है चिंता नहीं करनी है। इन्होंने 4 गण भी स्थापित किए और 4 गणधर भी नियुक्त किए थे, है ना। इसके अलावा इनको कुछ और भी नाम से जाना जाता है, जैसे सर्वज्ञ है, संबुद्ध है, सर्वज्ञ संबुद्ध नाम से भी, और पार्श्वनाथ जी को जो है जाना जाता है। लोक पुरजित भी कहा जाता है, लोक पुरजित, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इनको लोक पुरजित, सर्वज्ञ और संबुद्ध भी कहा जाता है ना। लोक पुरजित, सर्वज्ञ, संबुद्ध भी कहा जाता है। और इन्होंने इन्होंने 4 गण स्थापित किए और उनके 4 गणधर भी नियुक्त किए, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी जगह ऊपर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ। इन्होंने 4 गण स्थापित किए तथा उनमें 4 गणधर नियुक्त भी किए थे। 4 गणधर भी नियुक्त किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये थे हमारे क्या नाम से अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ये बात हमने शायद इसमें लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूँ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे ना। पार्श्वनाथ 23वें तो तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे, है ना। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो भी नहीं लिखा हमने,
प्रतीक चिन्ह क्या था पार्श्वनाथ का? सर्प था, है ना। प्रतीक चिन्ह इनका सर्प था, ठीक है। और बस लगभग लगभग बातें आई गई हैं इनकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।